अच्छा जी, ये इनको करने के लिए दी हुई थी एग्जाम्पल बच्चों को, तो इन्होंने कर लिया है। एग्जाम्पल 11। हाँ जी, क्वेश्चन में वो क्या कहता है, करेंसी ऑप्शन को यूज़ करते हुए टोटल पेमेंट पीकेआर में निकालनी है और इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी निकालना है। अगर 3 माह बाद ये स्पॉट रेट हो तो इस सवाल में 75 रुपीज़ पर यूरो और 82। तो पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, पीकेआर के मल्टीपल यूनिट्स दिए हुए हैं और फॉरेन करेंसी के 1 यूनिट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट कोड सिस्टम है। अच्छा, कहता है पाकिस्तान की एक कंपनी है, उसने 3 लाख यूरो की पेमेंट करनी है आज से 3 माह बाद। यूरो इस सवाल में फॉरेन करेंसी है, कंपनी करेंसी ऑप्शन से मैनेज करना चाह रही है। कॉन्ट्रैक्ट साइज 50,000 यूरो का है और ऑप्शन प्रीमियम जो एक्सप्रेस्ड हैं ये प्रीमियम है, ये जो नीचे दिए हुए हैं ये, और ये एक्सरसाइज प्राइस है। तो ये प्रीमियम है, ये कॉल के प्रीमियम है और ये पुट के प्रीमियम है। लेकिन वो कहता है जो प्रीमियम है वो रुपयों में एक्सप्रेस नहीं हुए, वे पैसों में एक्सप्रेस्ड है, यानी ये 200 पैसे हैं, 200 रुपए नहीं है, 200 पैसा। इसको पैसा के रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो इनमें से कोई एक डेट सेलेक्ट होगी, क्योंकि क्वेश्चन में पेमेंट का क्वेश्चन है तो पेमेंट के लिए आपको यूरो बाय करने हैं। हमारी कंपनी इंपोर्टर की पोजीशन पे है तो कॉल ऑप्शन करेंगे। आज की डेट उसने 15 फरवरी का है, तो एक्सपायरी डेट के हिसाब से आपने प्रीमियम सेलेक्ट करना होता है। तो मैंने कहा था सबसे पहले आज की डेट पे क्या करेंगे, मैं फटाफट सोल्यूशन कॉपी कर रहा हूँ। आज की डेट है 15 फरवरी 2021 की बजाय मैं कर देता हूँ 24, ज़रा सवाल को लेटेस्ट शक्ल हो जाए। अच्छा जी, 15 फरवरी 2024 को हमारी कंपनी एग्रीमेंट में एंटर होगी, ऑप्शन एग्रीमेंट में। तो हैच कंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ें लिखेंगे सबसे पहले हम, हाँ जी, कौन सा ऑप्शन होगा, तो यूरो का कॉल ऑप्शन, क्योंकि पेमेंट करनी है, हमने करेंसी बाय करनी है, हमें राइट टू बाय चाहिए, राइट टू बाय चाहिए, यूरो बाय करने का राइट चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक्सपायरी डेट कौन सी होगी, आज 15 फरवरी है तो 3 माह बाद पेमेंट है, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई। तो मेरे हिसाब से आपके पास मई का तो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, हमारे पास 30 जून एक्सपायरी का फ्यूचर अवेलेबल ऑप्शन अवेलेबल है। 30 जून एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेंगे। एक्सरसाइज प्राइस आपको दी हुई है 80 रुपये पर यूरो, एक ही दी हुई है, आसान है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या आएंगे, हाँ जी, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, 3 लाख यूरो, और एक कॉन्ट्रैक्ट साइज कितने का था, 50,000 यूरो का। तो मेरा ख्याल है 6 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं भाई, 6 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। प्रीमियम कॉस्ट क्या निकलेगी पीकेआर में, पाक रुपी में क्या निकलेगी, तो प्रीमियम रेट। अब ये प्रीमियम कौन सा उठाना है, साफ सी बात है, मैंने कहा था प्रीमियम उठाने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कॉल ऑप्शन है कि पुट ऑप्शन है। तो साफ सी बात है कॉल ऑप्शन था। अब ये सारे कॉल ऑप्शन के प्रीमियम्स हैं, इनमें से जून एक्सपायरी का 250 पैसा प्रीमियम है। तो 250 पैसे को हमने 2.5 रुपये में कन्वर्ट कर लेना है, 100 पे डिवाइड करके, इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज 50,000 यूरो का है। तो पीकेआर में प्रीमियम कॉस्ट क्या निकल आएगी जी बताएं, 7.5 लाख रुपए की। ये हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, 15 फरवरी, मार्च, अप्रैल, 15 मई हमारी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है। तो 15 मई को आप कंपैरिजन करेंगे कि ऑप्शन फ़ायदेमंद है या वो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय, हाँ जी, 3 लाख यूरो
एट एक्सरसाइज प्राइस 80 रुपये के हिसाब से बाय कर लेंगे, और अगर ऑप्शन के तहत बाय करते हैं और ऑप्शन में एक्सरसाइज प्राइस पे करेंगे, अगर ओपन मार्केट में बाय करेंगे तो डायरेक्ट कोड में हाई रेट पे बाय होता है, 75 का रेट नहीं होता डायरेक्ट कोड में, पेमेंट्स के लिए हाई रेट 82, डायरेक्ट कोड की वजह से ये हाई उठाया है डायरेक्ट कोड। तो अब आप देख लें, डायरेक्ट कोड सिस्टम है 3 लाख इंटू 80 करके, ये कॉस्ट क्या आती है और ये कॉस्ट क्या आती है मल्टीप्लाई करके, तो मेरा ख्याल है ये आ जाएगी 24 मिलियन शायद है, और ये क्या आ जाएगी, नहीं जी 24 मिलियन, और दूसरी क्या आती है मैं यहीं पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, 24 मिलियन, और ये क्या आती है 3 लाख इंटू 82 इंटू सॉरी, तो ये करेंसी बाय करने की कॉस्ट है। तो इन दोनों में से आप डायरेक्ट रेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑप्शन में लें तो 80 रुपये का यूरो मिल रहा है, बाजार में 82 का मिल रहा है, तो ऑप्शन में फ़ायदा है। तो इन दोनों में से जो लोअर ऑफ है वो यही है, ये। तो इस आंसर को नीचे ले जाएंगे, तो इसी डेट पे नेट आउटकम निकाल लेंगे इसी की मदद से। तो सिंपली हमारा 15 मई को नेट आउटकम अगर मैं निकालूँ, मिलियंस में निकालने के बजाय थाउजेंड्स में ही कर लूँ, नेट कैश आउटकम में आउटफ्लो इनफ्लो लेने हैं, तो वो जो मैंने ऊपर नीचे कन्वर्ट करना था मैंने ऊपर ही कर लिया है। तो बाय 3 लाख यूरो एट 80 रुपीज़ कन्वर्ट करके 24 मिलियन का मतलब है थाउजेंड्स में अगर मैं लिखूं तो ये मेरी बाय करने की कॉस्ट है। प्रीमियम कॉस्ट कितनी थी, 7,50,000 रुपये की, तो ये आ जाता है 24,750,000 में, ये टोटल पेमेंट है PKR में, आंसर है ये हमारा। लेकिन उसने इफ़ेक्टिव रेट भी पूछा था, इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट मांगा था, तो इफ़ेक्टिव रेट निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, रुपीज़ पर यूरो के हिसाब से निकालना है। तो हमने जो ये रुपीज़ में आंसर निकाला है 24,750,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख यूरो। जी बेटा बताओ क्या रेट पड़ता है, आंसर रुपीज़ में है तो रुपीज़ का आंसर ऊपर रख लें, डिवाइडेड बाय 3 लाख यूरो, क्योंकि डायरेक्ट कोट है तो PKR ऊपर आना है जी। क्या आता है 82.5 रुपीज़ पर यूरो, ये आपको प्रीमियम श्रीमियम डाल के ये इफ़ेक्टिव रेट पड़ रहा है। आज वैसे रेट क्या था ओपन मार्केट में, आज का नहीं दिया हुआ था, अच्छा वो 3 माह बाद का दिया हुआ था, चले। अच्छा इसी तरह ये एग्जाम्पल 12 थी जिसमें रिसीट थे, बिल्कुल सेम वही सवाल है, बस इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे वही सवाल 3 माह बाद की बजाय कितने माह बाद है, 5 माह बाद का। तो इसमें जो प्रीमियम सेलेक्ट करने थे ना वो सितंबर के करने थे, कब के करने थे, और पुट ऑप्शन के, ये वाले प्रीमियम को सिलेक्ट करना था, बाकी सवाल में कोई चेंज नहीं है। तो मुझे बस इसका नेट आउटकम लिखवा दें, आपको करने के लिए दिया था मैंने ये, मैं सारा कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, बस मुझे इसका नेट आउटकम लिखवाएं जी ज़रा आप। जी एग्जाम्पल 12 का आप लोगों ने किया हुआ है, इसका नेट आउटकम मुझे लिखवा दें। आज की डेट पे 15 फरवरी के ऊपर मैं नहीं हैज कंस्ट्रक्शन लिख रहा, वो आपने लिख लिया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ है 15 मई पे कंपैरिजन भी आप खुद ही करेंगे, मैं नहीं कर रहा, मुझे 15 मई पे नेट आउटकम रिसीट का लिखवा दें बस। इसका सबसे पहले रिसीट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ पुट ऑप्शन आएगी, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूट इसमें ऑप्शन एग्जीक्यूट होगा, ऑप्शन में फ़ायदा है ऑप्शन से। तो यहाँ फिर हम ऑप्शन के तहत फॉरेन करेंसी सेल करेंगे, तो सेल 3 लाख यूरो एट एक्सरसाइज प्राइस थी 80 रुपीज़, तो ये आ जाएगी रिसीट 1000 कॉमन लेके 24,000, ये रिसीट की इनकम है। प्रीमियम कॉस्ट इसमें से, हाँ जी प्रीमियम कॉस्ट ये 450 पैसे के हिसाब से जी, 1350 की ये कॉस्ट है। तो बाकी नेट रिसीट आएगी 22,650।
पाक रुपी में, ये आंसर है हमारा। और इफेक्टिव रेट भी पूछा उसने। हाँ जी, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। मैंने क्या किया, ज़रा टाइम बचाने के लिए मैंने इनसे कहा तो 75.5 पर यूरो, ये रिसीट है। अच्छा जी, एग्जाम्पल 13, इसमें क्या मसला है? इसमें मसला ये है कि उसने जो एक्सचेंज रेट और ड्यू डेट के स्पॉट रेट दिए वो बहुत ज़्यादा है। मतलब सवाल 1 2 3 4 5 दफ़ा करना है, 5 दफ़ा सवाल करना है। क्वेश्चन क्या है? एक यूएस की कंपनी है, 1 मिलियन यूरो उसने पे करना है बेल्जियम के सप्लायर को। आज नवंबर है और पेमेंट ड्यू होनी है मार्च में। पेमेंट कब ड्यू होनी है? मार्च मीन्स 31 मार्च। और कंपनी ऑप्शन एग्रीमेंट करना चाह रही है। 1,25,000 यूरो की का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, टोटल 1 मिलियन यूरो है। और ये स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस है डॉलर पर यूरो। इस सवाल में यूएस कंपनी है, लोकल करेंसी यूएस है और ये यूएस डॉलर पहले लिखा हुआ है, इधर भी यूएस डॉलर है, तो डायरेक्ट कोट है। आगे कहता है जी प्रीमियम जो है, ऑप्शन प्रीमियम, वो 3.43 सेंट्स में दिया हुआ है, इसको भी डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी ड्यू डेट पे स्पॉट रेट्स ये है मार्च में यानी। तो अब आपने इस सवाल को कैसे हल करना था? आज की डेट पे, हाँ जी, आज क्या डेट थी इस क्वेश्चन के मुताबिक? उसने कहा था नवंबर। आज की डेट थी नवंबर, यकम थी या क्या मुझे नहीं पता। आज की डेट पे आपने हैज कंस्ट्रक्शन इस सवाल की करनी थी। इस सवाल का मसला यह है कि इसमें जितनी स्पॉट प्राइसेस है सब पे सवाल हल होगा। जी जनाब, क्योंकि ये पेमेंट का सवाल है तो यूरो का कॉल ऑप्शन एग्रीमेंट होगा। मार्च में क्योंकि पेमेंट है तो 31 मार्च एक्सपायरी होगी। उसके अलावा एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? हाँ जी, स्ट्राइक थी 1.1.2400 डॉलर पर यूरो। उसके अलावा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टोटल कितनी थी? 1 मिलियन यूरो की पेमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट 1,25,000 यूरो का था, तो 8 कॉन्ट्रैक्ट्स थे। और प्रीमियम कॉस्ट लोकल करेंसी में यानी डॉलर्स में प्रीमियम रेट 3.43 सेंट्स था, तो उसको 100 से डिवाइड करके डॉलर में कन्वर्ट कर लो। 8 कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट 1,25,000 का है, तो डॉलर में क्या आता है? 34,300 की ये कॉस्ट है जो आपने अभी पे करनी है। उसके बाद हाँ जी, ड्यू डेट पर यानी 31 मार्च को जब आपकी ड्यू डेट ऑफ रिसीट है तो कंपैरिजन होगा। हाँ जी, कंपैरिजन क्या होगा? हम या तो बाय करेंगे बाय 1 मिलियन यूरो एट एक्सरसाइज प्राइस, या हम बाय करेंगे 1 मिलियन यूरो एट स्पॉट रेट। अब यहाँ पे स्पॉट रेट्स बहुत ज़्यादा है तो आप कन्वर्ट किए बगैर रेट्स को ही कंपेयर कर लेंगे। तो एक्सरसाइज प्राइस जितनी है वो तो एक ही थी, सॉरी, एक्सरसाइज प्राइस तो एक ही थी 1.2400 डॉलर पर यूरो। लेकिन जो ओपन मार्केट का स्पॉट रेट थे 1.2 1.2200, इसके बाद 1.2500 और आखिर में एक्सचेंज रेट को भी कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमने 1 यूरो बाय करना है तो 1 यूरो के लिए 1.24 डॉलर की कॉस्ट पड़ेगी। यहाँ ओपन मार्केट में कम कॉस्ट पड़ेगी, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे एक्सरसाइज और नॉट, तो यहाँ पे नो, हम ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे।
क्योंकि ओपन मार्केट में सस्ता मिल रहा है हमें। सर मैंने इस तरह लिख दिया पेमेंट आफ्टर लैप्स ऑफ वो आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हैं एक्सरसाइज और लैप्स, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एक्सरसाइज। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज लिखा है तो जवाब में नो का मतलब है लैप्स होगा। इधर हमारा ओपन मार्केट में 1.22 का मिल रहा है, ऑप्शन के तहत महंगा मिल रहा है, तो हम ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे ज़ाया। इधर हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, बाकी सारे केसेस में हम ऑप्शन को क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो जिन केसेस में ऑप्शन एक्सरसाइज होगी वहाँ ऑप्शन के तहत कॉस्ट निकाल लेंगे, जिन केसेस में ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगी वहाँ ओपन मार्केट के स्पॉट रेट पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो नीचे नेट आउटकम क्या बनेगा, उसमें भी ऐसे ही आगे कॉलम बना लेंगे 31 मार्च का नेट आउटकम। हाँ जी, तो हम लिखेंगे बाय 1 मिलियन यूरो एट स्पॉट रेट। जिन केसेस में ओपन मार्केट के स्पॉट रेट पे बाय करना है 1 मिलियन यूरो, तो 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय इससे करोगे तो क्या कॉस्ट आती है, हाँ जी 1.2 मिलियन, मतलब ये आ गया। दूसरे केस में 12,20,000 हाँ जी 12,20,000, इससे आगे नहीं, उससे आगे 1,00,000 डैश डाल देंगे इधर, इसके नीचे लिखेंगे बाय 1 मिलियन यूरो एट एक्सरसाइज प्राइस, वो इधर डैश डाल दें। अब वो निकाल लें तो मेरा ख्याल है 12,40,000 वो सारे केसेस में आ जाएगी। डी में भी 12,40 है और ई में भी 12,40 की कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट है। इसके बाद यानी ऊपर वाली लाइन में स्पॉट रेट्स भी बाइंग है, नीचे वाली में एक्सरसाइज प्राइस पे 1.2400। अच्छा जी, उसके अलावा प्रीमियम कॉस्ट 34,300 सब में 34,300 की कॉस्ट है। इस तरह प्रेजेंटेशन एक्सेल पे आप दे लें, तो यहाँ तो वैसे टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक्सेल पे जल्दी हो जाएगा, कॉपी पेस्ट करना है। तो ये आपकी टोटल पेमेंट निकल आएगी, क्योंकि ये भी कॉस्ट है और ये भी कॉस्ट है, तो टोटल पेमेंट इन लोकल करेंसी आ जाएगी डॉलर में, और इफेक्टिव रेट नहीं मांगा उसने, तो 1,2,3,4,3,0,0। उसके बाद 1,2 मेरा ख्याल है 5,4,3,0,0। अगला 1,2,7,4,3,0,0 और आगे सेम यही है 1,2,7,4,3,0,0। अगर मैं कहूँ जी इफेक्टिव रेट निकालें जो कि मांगा नहीं है, तो आप इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। ये जो ऊपर डॉलर आया है डिवाइडेड बाय जितने भी यूरो थे 1 मिलियन, तो वही आ जाएगा 1.2343। यहाँ क्या आएगा 1.2343 पर यूरो, इधर पड़ेगा 1.2543, 1.2743, ये कॉमन है अब सारों में। अच्छा जी, ऊपर डॉलर का आंसर रख देंगे, नीचे ए 1 मिलियन यूरो। अच्छा, इसके बाद अब हमने करना है विंटर 20 का क्वेश्चन पास पेपर का, जिसमें तकरीबन सारा कुछ ही है जो आपने अभी तक पढ़ा है, सिर्फ फ्यूचर नहीं है। 2 सवाल ऐसे हैं जिनमें तकरीबन सारा टॉपिक रिवाइज हो जाता है। ये 2 सवाल बड़े ही अच्छे हैं, एक विंटर 20 है और एक अल्फ़ा मोटर का है, ज़रा पुराना है, मैं अभी बताता हूँ कौन सा है। अभी विंटर 20 का क्वेश्चन करना है, वो कौन सा है, घर से आप दूसरा वाला करके लाइएगा जो अल्फ़ा मोटर्स है, जापान से सीएनजी किट इंपोर्ट करते हैं ये। तो मैं बता देता हूँ वो कौन सा सवाल है। ये 2 सवाल है जिनमें तकरीबन पूरा टॉपिक जो हम पढ़ के आए थे वो रिवाइज हो जाएगा। अभी हमने विंटर 20 का क्वेश्चन करना है, फिर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। जी जनाब, हाँ, अल्फ़ा ऑटोमोबाइल समर 12 का क्वेश्चन 5 ये घर से करना है। समर 12 ये आपका होमवर्क है।
मतलब पुराना क्वेश्चन है लेकिन है बहुत अच्छा। समर 12, इसमें फॉरवर्ड भी है, मनी मार्केट भी है, फ्यूचर भी है, ऑप्शंस भी है, चारों मसाले पाए जाते हैं। ठीक है। और अभी मैं कौन सा करवाने लगा हूँ, विंटर 20 पिशावर इंजीनियरिंग कंपनी, इसमें भी मेरा ख्याल है 3-4 मसाले पाए जाते हैं। ये आया भी था, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था जो कोविड में। तो चलें जी, आ जाएं जनाब। विंटर 20 का क्वेश्चन नंबर 4 है। विंटर 20 का क्वेश्चन नंबर 4 अभी करना है, और घर से आपने कौन सा करके लाना है, समर 12 क्वेश्चन नंबर 5। समर 12 क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एक मसला समर 12 में है, विंटर 20 में वो मसला नहीं है, क्योंकि ये ज़रा पुराना सवाल है। तो पुराने सवालों में ये मसला पाया जाता था, और ACCA में तो बार बार पाया जाता है। होता क्या है, जैसे ये सवाल आपने किया है, इसमें ड्यू डेट के स्पॉट रेट्स दिए हुए हैं। ड्यू डेट के क्या दिए हुए हैं, पेपर में भी आजकल देता है ज़्यादातर कि ड्यू डेट पे स्पॉट रेट्स के हैं। लेकिन जो पुराने सवाल होते थे ना, वहाँ ड्यू डेट्स के स्पॉट रेट छुपा जाता था। अगर वो आपको ड्यू डेट के स्पॉट रेट्स ना बताए तो आप एजम्पशन लेंगे कि ड्यू डेट पे स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट सेम होगा। क्या एजम्पशन लेंगे कि ड्यू डेट के जो स्पॉट रेट्स हैं वो नहीं दिए हुए, तो मजबूरन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन में 3 माह बाद के फॉरवर्ड रेट्स दिए ना, स्पॉट रेट भी उतने ही होंगे। ये लिख ले नोट, अगर आपको क्वेश्चन में ड्यू डेट के स्पॉट रेट्स ना दिए हो फिर नहीं लेनी एजम्पशन। तो ये समर 12 में आपको लेनी पड़ेगी, नहीं तो खपते रहेंगे, सर जी स्पॉट रेट्स नहीं दिए हुए थे, ये नहीं था, वो नहीं था। तो अगर आपको फॉरेन करेंसी के सवाल में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट या रिसीट के स्पॉट ना दिए हो, नोट क्या है, आज के स्पॉट नहीं, if spot rate of due date is not given, तो फिर एजम्पशन क्या लेंगे, आज से 3 माह बाद का स्पॉट रेट नहीं दिया हुआ जब पेमेंट की डेट है, तो फिर हम एजम्पशन क्या लेंगे, जो क्वेश्चन में स्पॉट रेट है नहीं जो देना चाहिए था आपको उसको, और 3 माह बाद का फॉरवर्ड रेट आप इक्वल एज्यूम कर लेंगे। यानी जो फॉरवर्ड रेट्स है ना, उन्हीं को नीचे स्पॉट रेट की जगह लिख लेंगे। बात समझ आ रही है, एजम्पशन है ये, और ये एजम्पशन डिबेटेबल है। तो लेकिन आपको क्योंकि सवाल मुमकिन नहीं होगा हल करना, तो आप ये फिर एजम्पशन फिट करेंगे। क्या एजम्पशन है, स्पॉट रेट्स, आज की बात नहीं कर रहा, कब की बात कर रहा हूँ, आज से 3 माह बाद के स्पॉट रेट्स चाहिए। पूरे सवाल में खपते रहोगे, नहीं दिए तो आपने एजम्पशन क्या ले लेनी है कि जो क्वेश्चन में आज से 3 माह बाद के फॉरवर्ड रेट्स दिए ना, तो आज से 3 माह बाद के स्पॉट रेट भी बिल्कुल उसके एग्जैक्टली इक्वल होंगे। तो आज से 3 माह बाद के ड्यू डेट के स्पॉट रेट्स ना दिए हो तो फॉरवर्ड और स्पॉट को सेम एज्यूम किया जाएगा। चलो भी आ जाओ जवानों, अब हमने करना है विंटर 20 का सवाल। हाँ जी करें, खुद ट्राई करें, ठीक है, कोई मसला नहीं, मुझे कोई इशू नहीं। विंटर 20 का सवाल, लेकिन ज़रा स्पीड से करना है क्योंकि मैंने 10 बजे तक नहीं लेके जानी क्लास। विंटर 20 का सवाल करें जल्दी से। ये क्वेश्चन बच्चों को करने के लिए दिया था, को 15-20 मिनट 25 मिनट इन्होंने लगा लिए। तो विंटर 20 का क्वेश्चन 4। अब मैं सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ूंगा। आज 30 जून है, पिशावर कंपनी है जिसने किसी बांग्लादेशी कंपनी के साथ 20 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको वो पैसे रिसीव होने हैं। सवाल रिसीट का है और पैसे वसूल होने हैं 31 दिसंबर को। तो पिशावर कंपनी पाकिस्तानी कंपनी है, बांग्लादेशी टका जो है या बांग्लादेश वो फॉरेन कंपनी है। तो आज जो स्पॉट रेट दिया हुआ है बांग्लादेशी टका पर PKR, तो फॉरेन करेंसी के मल्टीपल यूनिट्स दिए हुए हैं, PKR का 1 यूनिट दिया हुआ है,
इस सवाल में इनडायरेक्ट कोट है, इस सवाल में इनडायरेक्ट कोट है। बांग्लादेशी टका फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी के मल्टीपल यूनिट्स हैं, लोकल करेंसी का 1 यूनिट है तो इनडायरेक्ट कोट है। रिसीट का सवाल है तो हाई रेट रेलेवेंट है, ये इग्नोर होगा। ये आज का 30 जून का स्पॉट रेट है। बाकी 31 दिसंबर वाले दिन स्पॉट रेट क्या होंगे तो वो उसने आपको ये बांग्लादेशी टका पर पीकेआर ये लो रेट्स दिए और ये हाई रेट्स दिए हैं। हमारे लिए ये हाई रेट्स रेलेवेंट है तो आप इनको लेके इनटू प्रोबेबिलिटी करके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे। इनकी ज़रूरत ही नहीं, टाइम ज़ाया नहीं करना। हाई रेट्स यानी क्या करेंगे, 0.545 इंटू 20% जो आंसर आएगा, 0.565 इंटू 30% जो आंसर आएगा, 0.585 इंटू 25%, 0.605 इंटू 25% जो आंसर आएंगे उन सबको फिर एड अप कर लेंगे तो ये एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आ जाएगा। जब भी प्रोबेबिलिटी आ जाए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ले, ऐसी उसने तंग करने के लिए दी हुई है। आज का स्पॉट रेट क्लियर दिया हुआ है 0.584। 6 माह बाद का स्पॉट रेट प्रोबेबिलिटी की मदद से निकालना है और वो भी हाई वाला। 31 दिसंबर का फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, बल्कि फॉरवर्ड रेट नहीं दिया, फॉरवर्ड के प्रीमियम दिए हुए हैं तो ये 0.022 है और 0.032 है तो ये क्योंकि इनडायरेक्ट कोड है तो इनडायरेक्ट कोड में प्रीमियम लेस होता है। हाई स्पॉट रेट में से 0.584 में से ये आज का प्रीमियम लेस करेंगे तो ये आपका 3 माह बाद का फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। ये इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं, मनी मार्केट के लिए दिए हैं। रिसीट का सवाल है तो पहले बांग्लादेशी टका का लोन रेट इस्तेमाल होगा और पीकेआर का डिपॉजिट रेट, ये रेट्स रेलेवेंट है। उसके अलावा ओवर द काउंटर ऑप्शन एग्रीमेंट है, ओवर द काउंटर ऑप्शन एग्रीमेंट है और प्रीमियम उसने 1,25,000 निकाल के दिया हुआ है। क्योंकि रिसीट का सवाल है तो कॉल ऑप्शन इसमें रेलेवेंट नहीं है, पुट ऑप्शन रेलेवेंट है और ये उसकी एक्सरसाइज प्राइस दी हुई है। बस सिंपल सा सवाल है। आपसे कहता है पीकेआर में अमाउंट निकालो अगर कंपनी कोई हैजिंग ना करे। हैजिंग ना करने का मतलब है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पे जाके करेंसी कन्वर्ट कर ले, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से हैजिंग करे, मनी मार्केट से करे या ओवर द काउंटर करे। तो अगर कंपनी कोई हैजिंग ना करे, जी पहला केस, अगर कंपनी कोई हैजिंग ना करे तो पीकेआर में रिसीट क्या बनेगी, रिसीट इन पीकेआर 20 मिलियन बांग्लादेशी टका को डिवाइड कर देंगे हाई स्पॉट रेट, उस दिन का स्पॉट रेट। अब ये प्रोबेबिलिटी से निकालेंगे कितना आता है, सर ये आएगा 0.57 बांग्लादेशी टका पर पीकेआर। जी तो पीकेआर में आंसर क्या रिसीट निकलेगी, 34.74 टाइम्स 2 है 34.2 34.7 मिलियन। बस ये रिसीट है। अगर आप हैजिंग नहीं करते, ओपन मार्केट पे जाके उस दिन के स्पॉट रेट पे, ये स्पॉट रेट किस तारीख का है, 31 दिसंबर का, ये दिया नहीं हुआ था, ये प्रोबेबिलिटी की मदद से निकाला है तो 0.5 क्या था, 576 ये निकला। मैंने नहीं निकाला टाइम बचाने के लिए। अच्छा जी, दूसरे केस में आपने, अगर आपने रिसीट निकालनी है फॉरवर्ड के तहत, फॉरवर्ड के तहत निकालनी है तो फॉरवर्ड रेट आपके पास मौजूद नहीं था, आज का स्पॉट रेट था तो आपने पहले फॉरवर्ड रेट एस्टिमेट करना है। तो फॉरवर्ड रेट आज का कैसे एस्टिमेट होगा, 0.5 आज का स्पॉट रेट, करंट स्पॉट हाई वाला, हाई वाला करंट स्पॉट जो था 0.584 बांग्लादेशी टका पर पीकेआर, और इसके अंदर इनडायरेक्ट कोड की वजह से जो प्रीमियम है वो लेस कर देना है। अब वो प्रीमियम कैसे दिया हुआ था, वो भी बांग्लादेशी टका पर पीकेआर पे ये वाला 0.032, प्रीमियम माइनस करें तो ये फॉरवर्ड रेट निकल आएगा।
0.552 और हमारा जो आंसर निकलेगा रिसीट का वो आएगा 20 मिलियन टका की रिसीट थी 20 मिलियन बांग्लादेशी टका डिवाइडेड बाय दिस फॉरवर्ड रेट 36 पॉइंट तो आंसर आ जाएगा 36.23 मिलियन PKR में रिसीट है। बस ये आंसर है, ये ऊपर वाला आंसर था। इसके बाद जब आपने मनी मार्केट से करना है, इसका गेन लॉस भी मैंने निकाल दिया था आपने गेन लॉस निकाला है। हाँ क्यों? गेन लॉस भी निकाल दिया है वजह दिल किया मैंने दिल किया तो दिल तो पागल है। आगे चलें, रिसीट पे आ जाए और PKR की रिसीट है ओवर द काउंटर ऑप्शन। ऑप्शन ओवर द काउंटर ऑप्शन करते हैं तो ऑप्शन में जो पहला स्टेप आज होगा 30 जून को वो आप हैच कंस्ट्रक्शन करेंगे जी। खुद उसने बताया हुआ था पुट ऑप्शन है, प्रीमियम भी सब कुछ निकाल के दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट भी एक ही होना है, खुद उसने लिखा हुआ है फिक्रा। तो यही फिक्रा उठा के छाप लें, पुट ऑप्शन ऑफ 20 मिलियन बांग्लादेशी टका एट एक्सरसाइज प्राइस और प्रीमियम सब कुछ तो दिया हुआ है। तो आपको खुद से कुछ भी नहीं बुलेट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसने आपको कहा हुआ है पुट ऑप्शन है ऑफ 20 मिलियन बांग्लादेशी टका और उसकी एक्सरसाइज प्राइस जो है 0.555 सिंपल दिया हुआ है, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 0. 555 पर PKR और प्रीमियम कॉस्ट आपने देनी है 1,25,000 आज पे कर दी है। 1 to 5 मिलियन नहीं है, 1,25,000 है। बस मिलियन का लिखा हुआ है इसके साथ। वही सारा सवाल मिलियन में कर रहे थे इसलिए 0.125 मिलियन कर दिया अच्छा, मैं समझा 125 मिलियन कह रहे हैं। ये हो गया हैच कंस्ट्रक्शन के बाद 31 दिसंबर वाले दिन आप कंपैरिजन करेंगे। जी तो अगर हम सेल करें 20 मिलियन बांग्लादेशी टका को एट एक्सरसाइज प्राइस या हम सेल करें 20 मिलियन बांग्लादेशी टका को एट ओपन मार्केट का स्पॉट रेट था 0.576 30 सितंबर का 31 दिसंबर का, वो जो प्रोबेबिलिटी से निकाला था। इन दोनों में से फिर आपने हायर ऑफ लेनी होगी रिसीट। तो मैं तो कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि इनडायरेक्ट कोट है। तो 20 मिलियन बांग्लादेशी टका डिवाइडेड बाय 0.555 और ये मैंने पहले ही निकाला हुआ है ऊपर नो हैजिंग में। वो ऊपर हैजिंग नो हैजिंग में 34.72 मिलियन की रिसीट है। 36 तो दोनों में से देखा जाएगा हाई रिसीट कहाँ पे आ रही है। तो हमें ऑप्शन के तहत ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज करना हो, फ़ायदा हो, तो ऐसे ऑप्शन को कहते हैं इन द मनी। इन द मनी का मतलब है फ़ायदा है। अगर फ़ायदा ना हो ऑप्शन को एक्सरसाइज तो आप कहते हैं आउट ऑफ मनी। क्या बोलते हैं ऐसे ऑप्शन को? आउट ऑफ मनी। ये लफ्ज़ आपको कहीं पे मिल जाए, इन द मनी, आउट ऑफ मनी, एट द मनी का मतलब है ऑप्शन भी सेम है और ओपन मार्केट में भी सेम है। अब आपका 31 दिसंबर का जो नेट आउटकम बनेगा, नेट आउटकम ये देख ले, मैंने तो 8 से 9 मिनट में सवाल फड़का लिया आपकी मदद से। तो नेट आउटकम बनेगा सेल बांग्लादेशी टका एट एक्सरसाइज प्राइस पे सेल करके तो 36.04 मिलियन आपको रिसीट आएगी और इसमें से प्रीमियम कॉस्ट 0.125 मिलियन एडजस्ट करेंगे। ये रिसीट है 911 कैसे आ सकता है? 10 में से 5 माइनस करे भाई, किधर है? हाँ जी, उसके बाद राउंडिंग भी नहीं है भाई, कैसे हो सकती है राउंडिंग जो आप बता रहे हैं। अगला है मनी मार्केट के तहत रिसीट इन PKR निकालनी है और मेथड कौन सा लगाना है? मनी मार्केट हैजिंग। तो मैंने आपसे कहा था मनी मार्केट में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप PV,
पीवी निकालते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 + r⁻⁻1। तो फॉरेन करेंसी की रिसीट है, बांग्लादेशी टका 20 मिलियन का है, जो आपने आज से 3 माह बाद रिसीव होने हैं, तो आप आज ही लोन लेके रिसीव कर लेंगे। तो लोन के रेट पे, हाँ जी, लोन का रेट क्या दिया हुआ था, बांग्लादेशी टका का लोन रेट 3.20% और ये पर एनम होता है हमेशा। इसको 6/12 से करेंगे -1, तो ये बांग्लादेशी टका में आ जाएगा 69 मिलियन। सही लिखवाना यार। उसके बाद कन्वर्जन इनटू PKR आज के स्पॉट रेट पे, ये जो पीवी है, हाँ जी, इनडायरेक्ट कोट है, तो आपने इसको पीवी को कन्वर्ट करना है PKR में। तो 19.69 मिलियन बांग्लादेशी टका डिवाइडेड बाय आज का हाई स्पॉट रेट 0.584 था शायद। हाई स्पॉट रेट 0.584 ही था, 576 नहीं, आज के रेट पे। ये दोनों काम आज ही होने हैं, कन्वर्जन आज के रेट पे ही होनी है, ये दोनों स्टेप आज ही परफॉर्म होने हैं। पीवी भी इसीलिए निकाली थी, तो आज जो पीवी आई है उसी पीवी को कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो 19 पॉइंट, अगर आपने यहाँ 0.576 ले लिया तो आप गलत है जी, बिल्कुल सारे गलत करते हैं क्योंकि आप ये लिखते नहीं। मैंने आपको ये बताया था, ये देखें, ये टेबल लिख लिया करें नाउ, और आज से 6 माह बाद, 6 माह बाद 20 मिलियन बांग्लादेशी टका हमें रिसीव होना है। हम उस रिसीट का वेट करने के बजाय आज इसकी पीवी लोन ले लेते हैं। मैंने वो उसमें गलती किया, ये 9 वाला ही है लेकिन लो ले लिया गलती से। अच्छा, इसको आज की डेट पे कन्वर्ट करेंगे, तो आज इसको सेल करेंगे ओपन मार्केट के स्पॉट पे, तो हाई स्पॉट रेट चलना है ना, क्योंकि ये आपको जो अमाउंट रिसीव होनी है कस्टमर से होने की बजाय आज आपने बैंक से उधार लेके, तो इसको PKR में कन्वर्ट करके डिपॉजिट करा देना है बेचने जाएंगे तो उन्होंने कम पैसे ही देंगे। जी। तो ये अब कन्वर्ट करें, क्या आता है, सर इसकी अमाउंट आएगी 35.35 35.35 मिलियन PKR, और ये अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट करा देनी है। तो फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी, 33.71। सॉरी मैंने वो नीचे 33.71। गलत रकमें बताते हो, अल्लाह आपको हदायत दे। 33.71, तो फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी, 33.72 मिलियन बैंक में डिपॉजिट करा देंगे आज पाकिस्तानी बैंक में PKR के डिपॉजिट रेट पे, ताकि ये पैसे बढ़ जाए। तो 3.70 6 माह के लिए जमा कराएंगे, तो ये अमाउंट आपकी पॉकेट में रिसीव होगी। तो ये हमारा आंसर है मनी मार्केट का, ये आंसर है हमारा ऑप्शन का, ये आंसर हमारा जो ऊपर था ये था फॉरवर्ड का। तो सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड का आंसर आ रहा है, तो आपने कहना है हमारे लिए जो बेनिफिशियल रिसीट है या रिकमेंडेशन मांगी है, नहीं, उसने कहा सिर्फ कैलकुलेट करो, रिकमेंडेशन नहीं मांगी, सिर्फ कैलकुलेशन मांगी है। अगर आप रिकमेंडेशन लिखेंगे तो ऐसे टाइम ज़ाया कर रहे हैं। वो बी पार्ट में थ्योरी मांगी है, तो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, अभी टाइम मुकम्मल हो गया है। घर से कौन सा क्वेश्चन करके लाना है, कल कमांडो एक्शन है, मैंने चेक करना है। हाँ जी, कौन सा सवाल करके लाना है, समर 12 क्वेश्चन नंबर 5। कल हमने क्या करना है, कल हमने फ्यूचर और ऑप्शन उनके वो सवाल करने जिनके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज लोकल करेंसी में दिया होता है, हालांकि हम फॉरेन करेंसी की रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसने आपको सवाल को मुश्किल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी एक्सप्रेस किया होता है। तो कहाँ कहाँ सवाल में चेंज आएगी, ये कल बात करके, कल प्रैक्टिस का ही दिन है, थोड़ा सा चेंज बता के और आगे मैंने वो करवा देना है आपको, ठीक है। तो कल हमारा एक्सचेंज रेट रिस्क मुकम्मल हो जाएगा, स्वैप छोड़ देंगे, स्वैप एक इंडिपेंडेंट टॉपिक के तौर पे कराऊंगा। चलो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।